नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में एंथोनी गोंजाल्वेज की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुझे मारा एंथोनी ने। आप देख सकते हैं इसका कवर प्लीज, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। मुझे मारा एंथोनी ने। मगर इतिहास गवाह है कि एंथोनी किसी को अकारण नहीं मारता। कौन कौन? हाँ, मैं भी जानता हूं एंथोनी, अपराध की जिन यातनाओं ने तुम्हें पैदा किया है, तुम किसी दूसरे को वैसी यातना कैसे दे सकते हो? लेकिन शायद कुछ लोग ऐसा समझते थे। सभी लोग एक ही समय पर डाक बंगले पर पहुंच गए हैं। क्रिच क्रिच। हम सभी की चर्चा का विषय एक ही है, एक जिंदा मुर्दा जिसे बहुत कम लोगों ने देखा, और उसे देखने वाले अधिकांश लोगों ने उसे आखिरी बार ही देखा, क्योंकि वो मुर्दा जिन्हें दिखता है उनमें से किसी को जिंदा छोड़ता ही नहीं। हम चारों भी उसी के सताए हुए हैं। हम चारों को मारने में उसने कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी, किंतु भाग्यवश हम बच गए, और अब हम चारों अपने संयुक्त प्रयासों से उस मुर्दे को मौत देने की प्लानिंग के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जैकी, क्या तुम हवा को पकड़ सकते हो? उसे मार सकते हो? मुर्दा एंथोनी एक आत्मा है, हवा है। उसे तो देखना ही मुश्किल है, फिर पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं हीरालाल। तुमने शायद ये कहावत नहीं सुनी। तुम बताओ, उसे कहां पर ढूंढेंगे, कैसे मारेंगे? इसलिए तो तुमको इकट्ठा किया है। देखो, हम सब वो भाग्यशाली लोग हैं जो एंथोनी को देखने के बाद भी जिंदा हैं। मैं चाहता हूं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति एंथोनी से अपनी अपनी टक्कर की कहानी हमें सुनाए। उससे क्या होगा? लड़ाई से पूर्व अगर दुश्मन की शक्ति एवं कमजोरियों का पता हो तो वो लड़ाई आसान हो जाती है। हमें ये कहानियां ध्यानपूर्वक सुननी होगी। मैं इन कहानियों से एंथोनी की शक्तियों एवं उसकी कमजोरियों के विषय में जानना चाहता हूं। उसके बाद हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। प्लान तो अच्छा है, हाँ, लेकिन अगर कामयाब हो जाए तब? हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। सबसे पहले कहानी कठोर सिंह यादव सुनाएगा, थुंगपा सुनाएगा, या मैं हीरालाल? मैं सुनाता हूं। थुंगपा, तुम? ठीक है, सुनाओ, मगर ध्यान रहे कहानी इतनी दक्षता से कहनी है कि सुनने वालों की आंखों के आगे हूबहू घटना की फिल्म ही बन जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने बचपन से शुरू करता हूं, जब मैंने अपनी कक्षा के सबसे होनहार छात्र को क्लास में फर्स्ट आने पर मेडल मिलते देखा। उसे मेडल मिलते देख मैं ईर्ष्या से जल उठा। ये मेडल मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं जानता था कि उसे वो मेडल ऐसे ही नहीं मिल गया था। उसके पीछे उसकी जी तोड़ मेहनत थी। उसकी तरह 24 घंटे में से 16-17 घंटे किताबों एवं स्टडी में डूबा रहना मेरे वश में नहीं था। लेकिन मेडल तो मैं पाना ही चाहता था। मेडल का नशा मुझ पर दिनों दिन बढ़ रहा था, एक जुनून की तरह। मेडल दिमाग में घुस गया है, पढ़ाई नहीं घुस रही। लानत है। मेडल पाना चाहते हो? शिक्षा का अनादर करके मेडल नहीं, पैडल मिलता है। नहीं समझे? पैडल मतलब रिक्शा। रिक्शा को पैडल मारकर ही चलाते हैं। मेडल चाहिए तो हाड़ तोड़ मेहनत करना सीखो। लेकिन मेडल की चाहत मेरे खून में रच बस चुकी थी। मुझे वो हर कीमत पर चाहिए था। अव्वलता में क्लास में मेरा नंबर दूसरा है, और गिरीश के रहते मैं अव्वल नहीं हो सकता। लेकिन मेरे रहते इस बार ऐसा संभव नहीं होगा। ये छोटा सा पर्चा इस बार गिरीश को अव्वल नहीं रहने देगा। हमेशा अव्वल रहने वाला गिरीश नकल करने के अपराध में पकड़ा गया। नहीं सर, मैंने नकल नहीं की है। मैं नहीं जानता कि इसे मेरे डेस्क के नीचे किसने फेंका है। चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है। इस बार मैं अव्वल रहा। गिरीश कहता था कि मैं मेडल नहीं जीत सकता, मगर मैंने मेडल जीता। मेडल मिलने की अनुभूति अद्भुत थी।
उसके बाद मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैंने स्कूल एवं कॉलेज के क्षेत्र में अनेक मेडल जीते। विशेष बात ये थी कि कोई भी मेडल मैंने अपनी प्रतिभा या मेहनत के बल पर नहीं जीता था। फिर मेरा सिलेक्शन फौज में हो गया। मेरी नियुक्ति गोरखा राइफल्स बटालियन के कंपनी कमांडर के रूप में हुई। लेफ्ट राइट लेफ्ट। सियाचिन जैसे देश की सर्वाधिक दुर्गम एवं बर्फीली चोटियों पर मेरी पोस्टिंग हुई, जहां नियंत्रण रेखा को लेकर भारत एवं पाकिस्तान के बीच तानातानी चलती रहती है और मैं इस तानातानी का लाभ अपने लाभ के लिए उठाना चाहता था। इस बर्फीले नरक में किस प्रकार से मिल सकता है मेडल? वहां पर भी मेडलों के लिए मेरी भूख बढ़ रही थी, मगर मैं जानता था कि मेडल पाने के लिए कोई ऐसा कारनामा दिखाना पड़ता है और सैनिक ऐसे कारनामे केवल युद्ध के दौरान ही करते हैं। यहाँ पर दुश्मनों की ओर से यदा कदा गोलियां तो चलती रहती है, मगर युद्ध जैसे आसार कभी पैदा नहीं होते। तो फिर मेडल कैसे मिलेगा? थुंगपा मेडल हासिल करना जानता था। ओह हाँ, मेडल मिल सकता है बिना युद्ध किए भी। ये क्या कर रहे हो? जिंग 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 जिंग, हमें क्यों मार रहे हो? तुम पाकिस्तानी हो, आतंकवादी, कश्मीर के समर्थक, पाकिस्तानी आतंकवादी, घुसपैठिए। हम गरीब लोग हैं, हमें मत मारो। हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेडल। जिंग जिंग जिंग। वो सचमुच गरीब लड़के थे। उनमें से एक की उम्र तो सिर्फ 16 साल की ही थी। उन्हें मार तो गिराया था, मगर बिना सबूत के उन्हें आतंकवादी साबित करने में मुझे परेशानी हो सकती थी। सियाचिन के रास्ते भारत में प्रवेश एवं दिल्ली की संसद के नक्शे इन्हें आतंकवादी साबित करने में मदद करेंगे। दिल्ली में संसद पर किसी बड़े हमले की आशंका पहले से जताई जा रही थी। उन आतंकवादियों का उसी संभावित षड्यंत्र या हमले की कड़ी माना गया। बेल्डन कमांडर थुंगपा, आपने देश का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। ये तो मेरी ड्यूटी है सर। मुझे रूपनगर हेडक्वार्टर बुलाया गया और मैं जानता था कि मुझे एक और मेडल मिलने वाला है। सेना के पद पर यह मेरा पहला पदक होगा। समारोह में एक बड़ी गड़बड़ होते होते रह गई। वो मेडल उसे मत दीजिए सरकार, ये आदमी खूनी है। उसने मेरे 3 बेटों और उसके निर्दोष दोस्तों को मारा है। बूढ़े बाप को उस समारोह से निकाल दिया गया। ये अन्याय है साहब। इस खूनी को मेडल नहीं, मौत मिलनी चाहिए। अपने आतंकवादी बेटे की मौत से ये पागल हो गया है सर। मुझे मेडल दे दिया गया। आखिर मैं एक मेडल और पाने में सफल रहा, लेकिन मेडलों की मेरी भूख तो कभी खत्म ही नहीं होनी थी। वो रात मेरे लिए भारी थी। कौन है? एक काले बदशक्ल गंदे कौवे ने मेरे रूम में प्रवेश किया। काऊ, अरे कौवा, हुस, हट, निकल बाहर। कौवा मेरे सिर के चक्कर लगाने लगा। काऊ, हट, हुस। अरे मेरा मेडल। अंधेरे में कोई खड़ा था। कौन है वहां? काऊ, इसे जवाब दो एंथोनी कि तुम कौन हो। अंधेरे में कोई खड़ा था। प्रिंस कह रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, तो उत्तर देने का तरीका शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। उफ। शरीफ लोग यूं तो अपना परिचय हाथ मिलाकर या नमस्ते के साथ देते हैं, मगर तुम जैसे शैतानों का परिचय देने का यही तरीका सही है। मुझे एंथोनी कहते हैं, एंथोनी गुंजाल्वेस। वो कौवा प्रिंस है, मेरा खास मुंह लगा है तो कौवा, लेकिन मेरे सुख दुख का असली साथी यही है। मैं बाद में आता हूं, मगर मुझसे पहले ये आता है। काऊ, इस बक्से को खोलो। ओह, क्या है इस बक्से में? मेडल, ढेर सारे मेडल्स। काऊ, इनमें से मक्कारी, धोखेबाजी और खून की गंध आती महसूस हो रही है। शायद तू ठीक कहता है। जो इंसान एक मेडल पाने के लिए कई निर्दोष एवं मासूम लोगों को अपने बंदूक का निशाना बना सकता है,
उसने इन कई मेडल्स को पाने के लिए ना जाने किस किस पर क्या क्या अत्याचार या अपराध किए होंगे। एक अपराध और सही, भले इसके लिए मुझे कोई मेडल नहीं मिलेगा। ओह, ये तो हम पर ही गोलियां चलाने लगा। प्रिंस, तू पीछे हट जा, क्योंकि कोई भी गोली तुझे हानि पहुंचा सकती है। मेरा तो ये गोलियां क्या बिगाड़ देगी। शाबाश, और गोलियां चला, क्योंकि निशाने पर तेरे ये मेडल्स ही हैं। जिंग जिंग, क्लिक क्लिक। तेरी स्टेन गन गोलियों के मैगजीन के खाली हो जाने का ऐलान कर रही है थुंपा। मगर तू मेरा जिस्म जिंदगी से खाली नहीं कर पाया। थर्ड, इसका रहस्य समझा। मुर्दे को कोई मौत नहीं मार सकती। आज तूने मेडल नहीं थुंपा, अपनी मौत को गले लगाया है, और ये मौत तुझे मैं दूंगा। काऊ, आज तेरे मेडलों की भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं, मुर्दे एंथोनी ने मेरी लाश को ले जाकर कब्रिस्तान में उस बूढ़े पिता के कदमों में डाल दिया। लो बाबा, यही है ना वो हत्यारा जिसे सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात किया गया था, मगर जिसने मेडल पाने के लिए सीमा को निर्दोषों के खून से रंग दिया। हाँ हाँ, यही है वो हत्यारा। मेरे बच्चे हिंदुस्तानी थे, उन्हें पाकिस्तानी कहकर गोली मारी गई। मैं न्याय की तलाश में यहाँ आया था, जो मुझे नहीं मिला। किसी ने तुम्हारे बारे में बताया कि अगर मुझे मिल गए तो मुझे इंसाफ भी मिल जाएगा। तुम्हारी तलाश में मैंने शहर के एक एक कब्रिस्तान में तुम्हें पुकारा, अंधेरी गलियों में तुम्हारा नाम ले लेकर चीखता रहा। तुम मुझे मिल गए और आज इंसाफ भी मिल गया। आज मेरे बच्चों की आत्माओं को भी शांति मिल गई होगी। मुर्दा भी लौट गया। जुर्म का अंत देखकर मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाती है प्रिंस। मुर्दा मुझे मुर्दा समझकर चला गया था, लेकिन मैं अभी मरा नहीं था, मैं जल्द ही होश में आ गया। अगर मुर्दे को पता चल गया कि मैं अभी जिंदा हूं तो वो फिर लौट आएगा मुझे मुर्दा बनाने। उसके डर के कारण मैं वापस ड्यूटी पर नहीं लौट सका और आज तक छुपता फिर रहा हूं। तो तुम इस प्रकार बचे एंथोनी के हाथों मौत पाने से। हाँ, लेकिन आज तक उससे बदला लेने की चाह सीने में हार्ट अटैक पैदा कर रही है। मुर्दे को जब तक मार नहीं दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तसल्ली रखो, हम उसे जरूर मारेंगे। हम उसे मारने के लिए ही तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब कहानी कौन सुनाएगा? मैं सुनाता हूँ। कठोर सिंह यादव, ठीक है, सुनाओ। मेरा नाम कठोर सिंह यादव है। पहले मैं एक अखाड़ा चलाता था, बाद में मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी खोल ली। हाँ ठीक है, वहीं पर लगा दो। मेरी कंपनी काफ़ी मुनाफा बटोर रही थी, क्योंकि हर बड़ी या छोटी कंपनी को गार्ड्स चाहिए होते हैं। 10 गार्ड्स, ठीक है, भेज दूंगा। पहले तो मुझे केवल अपने शहर की कंपनियों से ही गार्ड्स के ऑर्डर मिलते थे, फिर देश भर से मिलने लगे। ठीक है, मुंबई, दिल्ली और मद्रास में गार्ड्स चाहिए, मिल जाएंगे। देश में मेरी कंपनी को बेहतर पब्लिसिटी का ऐसा असर पड़ा कि गार्ड्स की भर्ती के लिए ऑर्डर विदेशों से भी आने लगे। ब्रिटेन के लिए गुड। उस दिन सबसे बड़ा ऑर्डर अमेरिका से मिला, 10,000 गार्ड्स। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। मगर वास्तव में इन गार्ड्स की जरूरत अमेरिकी फौज को थी। ओह, तो जरूरत फौज में है। यस, उसने समझाया कि अमेरिकी लोगों को सेना में भर्ती करने पर ज़्यादा वेतन देना पड़ता है, जबकि भारतीय लोग उनकी अपेक्षा बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। विदेशों में जाकर नौकरी करने वालों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है मिस्टर ब्राउन। आपको जितने सैनिक चाहिए वो आसानी से मिल जाएंगे, बस मेरा कमीशन थोड़ा ज़्यादा होगा। अमेरिकी सेना में भर्ती और बढ़िया वेतन का लालच बहुत से युवाओं को मेरे ऑफिस में खींच लाया। फिलहाल मिस्टर ब्राउन इंटरव्यू के आधार पर भर्ती ये करेंगे। देश के कोने कोने से आए सैकड़ों नवयुवकों की भर्ती की गई। मैं सिलेक्ट हो गया। अब मेरी माँ के सपने पूरे हो जाएंगे, साथ में अपने भी। ओए, डॉलर कमाएंगे, डॉलर। मगर वास्तविकता कुछ और थी। बेवकूफ़ लोग, उनको पता ही नहीं है कि अमेरिकी सरकार ऐसे लोगों को सेना में भर्ती नहीं कर रही, बल्कि उन्हें फांस रही है।
बख बख्तावर सिंह मेरी सिक्योरिटी कंपनी का चीफ था और मेरा वफादार भी। बख्तावर, तू मेरी बात नहीं समझा ना? इधर आ, समझाता हूँ। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।